पॉइंट्स में एनटीए ने करेक्शन की ऑप्शंस दे रखी और फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस में कोई भी अगर गलती होती है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। एनटीए ने इसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। कुछ बच्चे अलग सा अतरंगी सा या कलरफुल सा फोटो खिंचाते हैं तो वो चीज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत बच्चे का एकदम कि ऐसा आपने लिया थंब ऐसा कर दिया, एकदम नीला नीला सा हो गया, तो थंब आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और कैसे हो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किन गलतियों के कारण एनटीए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि फॉर्म भरते समय बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती है, या क्या करते हैं जो साइबर कैफे वाले होते हैं, जहां से अधिकतर बच्चे जो अपना फॉर्म है फिल करवाते हैं, वहां से गलती हो जाती है। साइबर कैफे वाले कुछ गलत आपका अपलोड कर देती है या कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसके कारण से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपके जो डॉक्टर बनने का सपना है इस साल वो अधूरा रह सकता है। तो चलिए हर एक पॉइंट्स भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो जरूर से आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेंगे। तो देखो बेटा, मैं आपको दो तरफ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स में एनटीए ने करेक्शन की ऑप्शंस दे रखी है और किस पॉइंट्स में एनटीए ने करेक्शंस के ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। तो अगर आपके फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस में कोई भी गलती होती है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस में कोई भी अगर गलती होती है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। एनटीए ने इसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये रूल है कि जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपके फादर का नेम, मदर का नेम या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। मतलब जो भी डाटा आपके 10th के सर्टिफिकेट में है सभी डाटा वो है आपके एज इट इज मैच करने चाहिए। तो सिर्फ ये जो 3 चीजें हैं आप इसे चेंज कर सकते हो। अब क्या क्या चेंज नहीं कर सकते अगर आपसे गलती हो गई है तो देखो, फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और यहाँ पे एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आपका फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे अलग सा अतरंगी सा या कलरफुल सा फोटो खिंचाते हैं तो वो चीज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो बैकग्राउंड की बात समझ में आई, और आपको फोटोग्राफ का साइज किस साइज में आपको अपलोड करना है, तो 10 KB टू 200 KB आपको फोटो 10 टू 200 KB में क्या करना है, अपलोड करना है। इस साइज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा सिग्नेचर आपको सही करना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कैपिटल लेटर में, जैसे मेरा नाम पूजा है तो या कैपिटल लेटर में कर देते हैं सिग्नेचर, या इस तरीके से ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपका सिग्नेचर ऐसा करना है कि वो रीडेबल हो, या जैसे आप हमेशा करते हैं, तो सिग्नेचर आपको सही करना है। ये दोनों ही तरीके सिग्नेचर के आपके गलत है। और सिग्नेचर को किस साइज में अपलोड करना है ये भी ध्यान देखेंगे, तो 10 टू 50 KB में आपको सिग्नेचर क्या है अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो थंब है, लेफ्ट और राइट हैंड का जो थंब है उसको आपको किस तरीके से लेना है, जो भी आप थंब लेंगे तो उसका जो इंप्रेशन है आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, थंब में देखो जो ऐसे लाइंस है, लाइंस बेटा आपको दिखा रहे हैं क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंक इस पे नहीं ले लेना है। ठीक है, बहुत बच्चे का एकदम कि ऐसा आपने लिया थंब ऐसा कर दिया, एकदम नीला नीला सा हो गया, तो थंब आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और थंब का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको 50 टू 300 KB में ही अपलोड करना है। किस किस साइज में अपलोड करना है देखो मैंने लिख रखा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फोटोग्राफ का साइज ये है, सिग्नेचर का साइज ये है, थंब जो आपका इंप्रेशन है आपकी लाइंस क्लियर होनी चाहिए और इस साइज में अपलोड करना है। उसके बाद हम आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट में, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 50 टू 300 KB में क्या करना, अपलोड करना। और कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल इतना पुराना नहीं चलेगा। 6 महीने से 1 साल पुराना कम से कम, उससे ज्यादा मतलब मिनिमम 1 साल, उससे ज्यादा पुराना आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो मैंने लिखा शुड बी न्यू, मतलब 6 महीना या 1 साल पुराना चल सकता है। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है उसको क्लियरली आप स्कैन करेंगे, तो जो भी आपके मार्कशीट का डाटा, जो भी मार्कशीट है वो आप क्लियर स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद आप ईमेल और फोन नंबर में भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ भी गलतियां हो गई हैं बेटा,
ठीक है, देखो हर समस्या का एक समाधान होता है। तो ऐसी कुछ भी गलतियां होंगी तो बच्चे क्या टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और इस समय का स्ट्रेस और टेंशन आपके लिए घातक होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो डिमोटिवेट नहीं होना है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो मैम भी आपको बताएंगी। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की कुछ भी गलती हो गई है तो अभी तो आपको एनटीए फॉर्म में किसी भी तरीके के चेंज करने की कोई भी ऑप्शन नहीं देंगे। तो अब आप करोगे क्या? तो बेटा देखो, अब आपको क्या करना है, एग्जाम तो आप दे दोगे, ठीक है, एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा देगी, एग्जाम में भी आप बैठ जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा, जब आपको मेडिकल सीट अलॉट की जाएगी तो आप जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग के लिए। तो वहां पे अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका फोन नंबर ईमेल में या फोटो या सिग्नेचर में या थंब में मैच नहीं करा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आप इनवैलिड कर दिए जाओगे। या फिर नहीं तो आपको एक प्रॉपर, फिर यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा या आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये गलतियां हुई हैं तो अगर आप एक वैलिड रीजन देते हो काउंसलिंग के समय, तब जाके आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप उस चीज को प्रूफ कर पाओ कि हाँ ये गलती हुई है और इस चीज को मैं सही प्रूफ कर पा रहा हूँ कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या जो भी डाटा है मेरा सही है। अगर आप प्रूफ कर दिए तो आपको सीट मिलेगी। अदरवाइज अगर कुछ किसी भी तरीके का उनको लगता है कि सस्पेंस है या कुछ गलत है या उन पे कुछ भी आपको डाउट होता है तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो देखो इतनी मेहनत करके पढ़ा, फिर आपने सीट ली, फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि गलती ना करें, क्योंकि कई बार साइबर कैफे वाले भी गलत कर देते हैं। तो जो जो साइज है, जो जो क्राइटेरिया है, फोटोग्राफ आपका रिसेंट का होना चाहिए, उसमें 80%, यानी कि आप फोटो जब खिंचवाएं तो सीधे कैमरे को देख के खिंचवाएं, आपका फेस जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो फोटोग्राफ भी आपका सही होना चाहिए। हर एक चीज जो मैंने बताई है आपको उसको फॉलो करना है। गलती हो गई है तो आप क्या करेंगे, काउंसलिंग के समय एक वैलिड रीजन देंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है आई होप सॉल्व तो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चे क्या है हड़बड़ी में भर देते हैं या कुछ गलती हो जाती है तो वो स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं, तो वो स्ट्रेस और टेंशन बेटा फिर वो आपको एग्जाम पे इंपैक्ट करेगा। तो अभी आप मत लीजिए, आप काउंसलिंग के समय एक वैलिड रीजन बताएंगे तो वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी तो इस पे कोई चेंज करने का आपको एनटीए ऑप्शन नहीं देगी, और एनटीए का तो वैसे कोई भरोसा नहीं कि कब क्या वो कौन से सरप्राइज बच्चों को दे दे। ठीक है, तो उसके बाद हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप फिजिकली मेंटली सब तरीके से फिट रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहिए, फिर हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स।